जी। जब हम किसी भी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं और वेबसाइट हमारे पास आती है गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है उसका भी पता है आप लोगों को, उस पर जब कुछ चीज़ हम सर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास कंटेंट आता है, यानी जो सर्च हम कर रहे होते हैं वो वाला मटेरियल आ जाता है टेक्सचुअल फॉर्म में, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल में हमारे पास यूआरएल्स आते हैं, वेबसाइट्स नज़र आती हैं, जब हम उन्हें खोलते हैं तो उसके अंदर कंटेंट नज़र आता है। कुछ कंटेंट जो अच्छा कंटेंट होता है गूगल वेबसाइट में से निकाल कर ऊपर हमें दिखाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, वो बहुत कम कंटेंट होता है और रैंक्ड वेबसाइट में से निकालता है वो, जो वेबसाइट्स रैंक हुई होती हैं, ठीक है। तो असल में जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, पहले से मैं साइट पे खोल लूँ, मैं सर्च करता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब ये मेरा एक कीवर्ड है जो मैं ढूंढ रहा हूँ और इसे लिख के मैंने एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम सर्च कर रहे हैं अगर हम देखें तो एक तो वेबसाइट आ गई ऊपर, ठीक है। नीचे है बेसिकली सर्च किस तरह आती है, असल में सर्च इस तरह आती है, ऐसे आती है ना, ओके। क्या आता है, यूआरएल यानी वेबसाइट का नाम आता है, दूसरे नंबर पर वेबसाइट का टाइटल आता है और तीसरे नंबर पर वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आती है। और पैरेलल कुछ वेबसाइट में तस्वीरें हैं कुछ में नहीं है, ठीक है। जो तस्वीर अच्छी ऑप्टिमाइज हुई होती है वो भी आ जाती है और जो ऑप्टिमाइज नहीं होती वो एज इट इज हमें दूसरी तरह से रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस कंटेंट को बताऊं आपको कि ये कंटेंट आया कहां से है, यूआरएल आपको पता है वेबसाइट का है, टाइटल कहां से आया, हेड में से आया, जो हमने वेबसाइट का टाइटल रखा था जब मैं आपको एडिटिंग सिखा रहा था तो सबसे पहले मैंने कहा था वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं, यहां पर जो आता है इस जगह पर जो आ रहा है ये वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी नहीं है, ये जो टाइटल है ये वो टाइटल नहीं है जो मैंने बॉडी में H1 के साथ लिखा हुआ है, ये वो वाला टाइटल नहीं है, बल्कि ये वो टाइटल है जो मैंने हेड में टाइप किया हुआ है अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पे मैंने कीवर्ड भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूं और तो ये नीचे कुछ टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन का मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग में लिखा हुआ है, ये भी हमारी बॉडी में से नहीं है। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि इस पूरी सर्च में से अगर हम ये कहें कि भाई पेज की बॉडी में से क्या निकला है तो वो सिर्फ एक इमेज निकला है, और वो भी ऑप्टिमाइज्ड इमेज था तो निकल आया, अगर वो उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन ना हुई होती तो वो भी बाइट ना निकलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज होगा और ये मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज होगी, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं ना जो वो हमें दिखा रहा है। ओके, आ जाते हैं वापस स्लाइड पे। ये स्लाइड मैं आप लोगों से भी ग्रुप में शेयर करूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ निकल आई है, इसको भी समझ लेते हैं पहले। ये क्या चीज़ है, बिटली। ये बिटली क्या चीज़ है, पहले तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखना है, स्क्रीन पे देखना है सब स्टूडेंट्स ने, हाँ क्या होता है। हाँ जी, मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया है, देखते हैं क्या खुलता है। वहां पर तो बिटली लिखा हुआ था ना, यहाँ पर क्या खुला है, यहाँ पर तो कोई और वेबसाइट खुली है। यहाँ पर कहीं भी बिटली नहीं लिखा होगा, देखो लिखा है, नो, किसी भी जगह पर नहीं है बिटली। सो इसका मतलब है एक नई चीज बीच में समझ में आई है हमारे सामने, और इज कॉल्ड यूआरएल शॉर्टनर। ये यूआरएल शॉर्टनर्स क्या होते हैं, ठीक है। यूआरएल शॉर्टनर्स का मतलब है कि हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम बड़े बड़े यूआरएल्स को शॉर्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब खोलूं और यहाँ पर मैं खोलता हूँ स्टार्स अकेडमी का, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्टन किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यूआरएल शॉर्टनर का फायदा क्या होता है। और ये जो यूआरएल शॉर्टनर्स होते हैं ये एसईओ फ्रेंडली एलिमेंट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हमें मैक्सिमम जहां पर हमारी जरूरत होगी हमने इसे वहां पर इस्तेमाल करना है। यूआरएल शॉर्टनर्स को हमें हर उस जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर हमें लग रहा होगा भाई यूआरएल देना पड़ रहा है और यूआरएल लंबा चौड़ा है, तो हम यूआरएल शॉर्टनर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं जी स्टार्स अकेडमी लाहौर, इसमें मैंने क्लिक किया है। इधर से कोई एक वीडियो लेते हैं,
ये ले लेते हैं जी। अभी देख रहे हैं मैंने वीडियो खोली है ना, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे होंगे पूरी डिजिटल मार्केटिंग में से, वो सिर्फ हमें कहेंगे कि भाई हमारे वीडियो का काम करो आप, अभी हमारा इतना बजट नहीं है, अभी हमारे चैनल पे आपका, ठीक है ना। क्योंकि लाजमी बात है जब मैं किसी को पूरा पैकेज दूंगा तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव पैकेज होगा, जब इतनी सारी चीजें दूंगा तो वो फिर अपने पैकेज के हिसाब से देखेंगे। इसको फिलहाल मैं रोकता हूँ वीडियो को और इसके शो मोड पर जाता हूँ। सबसे पहले देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा है बिटली, ठीक है ना। ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड स्टार्स अकेडमी ऐप, यानी बेसिकली तो यहाँ पर लिंक था मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, लेकिन मैंने बिटली यूज किया है। अब इसके एक फायदा क्या है कि ये एसईओ फ्रेंडली है, नंबर 1। मसलन आप सोशल मीडिया पे ट्रैफिक लाने के लिए पोस्ट लगा रहे हो और उधर लिंक लगा रहे हो अपनी वेबसाइट्स के, ठीक है। अब उधर से जो वेबसाइट आ रही है, जो भी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म से आती है, सर्च करके नहीं आती, उसे हम बोलते हैं रेफरल। या हम ये भी कह सकते हैं भाई ये सोशल मीडिया सिग्नल्स मिल रहे हैं इस वेबसाइट को, यानी सोशल मीडिया से ट्रैफिक हमारे पास आने लगी हुई है। तो अब अगर वहां पर हम एग्जैक्टली अपने यूआरएल भी लिख देंगे, ठीक है, तो इससे हैक होने के चांसेस भी आपकी वेबसाइट के बढ़ते हैं एक्चुअल लिखने से, ठीक है। इसलिए मतलब एक रीजन ये है, एक रीजन क्या है कि गूगल पसंद करता है कि भाई लंबे लंबे यूआरएल ना लिखो, कोई भी बंदा कैसे टाइप करेगा इनको, तो इनके लिए यूआरएल शॉर्टनर यूज कर लो, ठीक है। आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है इज बिटली। इसके अलावा एक और यूआरएल शॉर्टनर भी है जो मेरा ख्याल है जब मैंने 2012 में डिजिटल मार्केटिंग शुरू की थी तो मैं उसको यूज करता होता था, और वो था टाइनी यूआरएल। उसका नाम है टाइनी यूआरएल। बिटली तो बिल्कुल ही शॉर्टन कर देता है ना, लेकिन टाइनी यूआरएल में हमें ये एडवांटेज होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई कस्टम टेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं एलियस, यानी मैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक यूआरएल शॉर्टन भी करूंगा और मैं चाहूं तो उसके आगे अपना कीवर्ड यूज कर सकता हूं, यही मतलब हुआ ना। एलियस का क्या मतलब होता है, उसी तरह का कोई नाम। एलियस का मतलब होता है कि कोई नाम रख लें उसका, किसी का कोई नाम रखा जाए ना, तो यहां पर हम इस कंप्यूटर में उसको बोलते हैं कि ये इसका एलियस है, ठीक है। तो अब ये देखें नीचे आकर देखें जरा, और कितने सारे बिटली लगे हैं ना, मतलब फेसबुक पे भी बिटली लगा हुआ है। असल चीज हम किसी को नहीं दिखा रहे, लेकिन जब कोई विजिट करना चाहता होगा और इसको खुलेगा तो लाजमी बात है वो फेसबुक से ही खुल जाएगा, और जब फेसबुक खुलेगा तो यूआरएल नजर आएगा, लेकिन हमने शेयर करने के लिए शॉर्टन कर दिए। ये ईमेल में भी यूज किए जा सकते हैं, ये कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा ये यूआरएल शॉर्टनर कैसे बनते हैं। बीच में ये टॉपिक आया तो इसलिए पहले हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया आपको, बिटली, जी सर, ये मैंने बिटली खोला, ये आजकल सबसे पॉपुलर है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये आ गया नीचे। अच्छा, यहां पर हमने वेबसाइट भी खोली थी अभी थोड़ी देर पहले, शायद खुली हुई है तो उसी को पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। चलो, ये क्लाइंट का खुला हुआ है, इसे ले लेते हैं। अब ये देखें, ये फेसबुक का एड्रेस आ रहा है ना, जी सर, सबको पता है ना ये फेसबुक का एड्रेस है। तो मैंने इसको पकड़ा, कॉपी किया, यहाँ पे लाया और यहाँ लाकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और साथ कह देता हूँ शॉर्टन। अब आप देखो क्या हो गया, छोटा सा बन गया एड्रेस। मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, समझ आ गई बात की। किसी चीज को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट करना, बिटली एक मतलब बिटली एक टूल है जो आपके बड़े बड़े यूआरएल्स को छोटा कर देता है, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको करते हैं कॉपी और इसको लाकर यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। देखें कहाँ गया, फेसबुक पेज पे गया है ना। चलो, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, टाइनी यूआरएल। मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइनी यूआरएल। मैं यूज कर रहा हूँ तो इससे भी पुराना हो गया, मैंने इसे इस तरह यूज किया। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये शॉर्टनर यूज कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कस्टमाइज योर लिंक। जी सर, इसी को मैं जरा कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने उसको दोबारा से चेंज कर दिया था। ये नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे भाई। अच्छा चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ आ गया, एलियस। कहता है अब आपने क्या नाम रखना है इसका, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये जो पेज है किस चीज से मुतल्लिक है, टेक्स्ट सर्विसेज है ना, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ बेस्ट
टेक्स्ट कंसल्टेंट, ठीक है जी। और अगर मैं इसको किसी लोकली मार्केट करने लगा हुआ हूं, मतलब स्पेशल मैं लाहौर में कर रहा हूं, तो आगे मैं ये भी लिख लेता हूं, इन लाहौर मेक टाइनी यूआरएल। देखते हैं इसमें कुछ इशू तो नहीं आता, ठीक है ना। मेक करना है ना हमने, हो गया, बन गया। इसे तो बंद करें जरा पहले। हाँ जी, इसे कॉपी करें जरा। जी बताते हैं ये बड़ा क्यों हुआ है। हाँ, ये बड़ा है ना, फिर ये बड़ा क्यों हुआ है, आपने देखा ना, कीवर्ड की वजह से ना ये बड़ा हो गया। और इसने लिखा क्या, इसने बेसिकली इसने वो उस तरह का टाइनी भी नहीं बनाया, लिखें जरा। इसने क्या किया, टाइनी यूआरएल और उसके आगे मेरा कीवर्ड आ गया। अब फायदा हुआ ना मुझे, इधर कीवर्ड भी यूज हो रहा है, तो इससे क्या, हाँ इससे क्या होगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज भी होगा। ये बेस्ट किस लिए है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज्यादा बेस्ट है कि मैं यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को यूज करने लगा हूँ, ठीक है। और बिटली जो है वो शॉर्टहैंड है, उससे किसी को नहीं पता लगता ये क्या चीज है, इससे भी किसी को नहीं पता लगा, इससे सिर्फ कीवर्ड का पता लगा, किसी को मेरे यूआरएल का नहीं पता। यूआरएल तो इसमें भी नहीं आ रहा, यूआरएल तो इसमें भी टाइनी यूआरएल वाला ही आ रहा है, तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। डाउनलोड ऐप करता हूं, डाउनलोड ऐप जी, डाउनलोड ऐप लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। ये स्टार्स अकेडमी का नाम लिख सकते हैं। अब होगा क्या, क्राउलर बार बार इस पर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है कि इससे इसकी ऑप्टिमाइजेशन को भी फायदा पहुंचेगा। चलिए अब आगे चलते हैं जी, दोनों बेस्ट है, ठीक है। मतलब वो उसका और काम है, इसका देखा ना, इसमें हमने कीवर्ड को लेकर आए हैं अभी। हाँ जी, इसमें कीवर्ड भी रैंक हो रहा है, लेकिन आप ज़्यादा वेबसाइट देखोगे ना तो उसके अंदर वो यूज कर रहे होंगे, बिटली यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। लोग ज़्यादा बिटली यूज करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मैं इसको यूज करता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसको यूज करता हूँ मैं। चलिए जब आ जाते हैं वापस, और इस पर आए थे हम, इस पर हमने शायद पहले क्लिक भी किया था, एक दफा फिर कर देते हैं। अब हम बात करने लगे हैं अपने टाइटल की और मेटा डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि मैंने कहा कि भाई जो रैंक होना है, अब मैंने टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, ये कह रहा हूं ना, और मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करनी है। तो इसका मतलब क्या, मैं ये समझ के बैठा हूं ना, मैंने कीवर्ड बना लिया हुआ है, क्या ख्याल है, मतलब कीवर्ड रिसर्च किए बगैर क्या मैं टाइटल में कोई कीवर्ड यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्या मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नीचे आएंगे। सबसे पहले क्या कहता है, मैं कहता हूं मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसी वेबसाइट को यूज कर लेता हूं जी, जो मैं भी आपको दिखा भी रहा था, प्रोफेशनल किचन वाली सीन, उसी को लिखते हैं। मैं कहता हूं ये वेबसाइट है, और यहां आकर मैंने कह दिया आई एम नॉट रोबोट, जनरेट रिव्यू, देखते हैं क्या होता है जी। देखें जरा नीचे क्या आया है, नीचे उसने पिक कर लिया हमारी वेबसाइट में से टाइटल को, उसने पिक कर लिया जो हमारी वेबसाइट में टाइटल था। वो ये कह रहा है कि आपकी पेज का टाइटल है जी बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। अब देखिए इसमें मैंने एक टर्म इस्तेमाल की बेस्ट। अब आपको भी पता होगा कि बेस्ट इनका कीवर्ड तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, लेकिन जब भी आप कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो तो इस तरह का कोई अप्रिशिएट करने वाला वर्ड उसमें जरूर लेकर आना है, इससे भी आपको फायदा मिलता है कि भाई ताकि अच्छा लग रहा हो, उसको पता लग रहा हो कि इसकी क्वालिटी है कुछ स्पेशल बेस्ट। अब मेरा कीवर्ड ये नहीं था, मेरा कीवर्ड था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लोग हमने लिखा ये, ठीक है। अच्छा अब नीचे क्या कह रहा है, वो कहता है पेज टाइटल इज 432 पिक्सेल्स लॉन्ग। अब ये देखिए ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर तो नहीं है ये, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि ये पिक्सेल्स में है, क्योंकि ये जब मैं इसे गूगल पर देख रहा हूं तो ये गूगल पे मुझे पिक्सेल्स की शक्ल में नजर आ रहा है। ये देखें ये गूगल पे हमें कैसे दिख रहा है, पिक्सेल्स की शक्ल में दिख रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका साइज दो तरह से, कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसका साइज दो तरह से है, एक इन कैरेक्टर्स और एक इन पिक्सेल्स। अब इन पिक्सेल्स का क्या मतलब है, वो कहता है जो आपने लिख दिया है जब ये गूगल पे नजर आ रहा है ना तो ये एक तस्वीर है। अब कैरेक्टर्स को काउंट करना तो बड़ा आसान है, नोटपैड में भी मैं काउंट कर लूंगा कि भाई, और मैं बता भी देता हूं आपको कि गूगल क्या कहता है कि 60 to 70 कैरेक्टर्स आपका टाइटल लॉन्ग होना चाहिए, 60 से 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए।
अब अगर मैं ये कहूं कि भाई इसके पिक्सेल्स कितने होने चाहिए, तो पिक्सेल्स तो नहीं आप काउंट कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इसे फोटोशॉप में भी ले जाऊं और इसके पिक्सल कैलकुलेट कर लूं और वो मुझे सही पिक्सेल्स रिटर्न करे। इसके लिए मुझे कोई ना कोई टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये टूल हमें बता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पिक्सेल्स के मुतालिक हमें बता रहा है कि क्या कह रहा है हमें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जी क्या कह रहा है, कहता है 580 पिक्सल्स इज द लिमिट। कहता है भाई अगर आपने पिक्सल्स में लेंथ कैलकुलेट करनी है और अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि आप एसईओ का फैक्टर फॉलो नहीं कर रहे। तो कह रहा है अगर आपने पिक्सल्स में इसकी लेंथ फॉलो करनी है तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 580 पिक्सल्स में होगी। अब वो मुझे कैसे पता लग रही है, ना वो मुझे नोटपैड में पता लगनी है, ना मुझे नोटपैड प्लस प्लस में पता लगनी है, वो मुझे पता लगनी है इस ऑनलाइन टूल की मदद से या किसी और ऑनलाइन टूल की मदद से। अब ये मुझे कंफर्म हो गया, यानी मैं जब भी टाइटल बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले तो उसके कैरेक्टर खुद से डिसाइड कर लूंगा कि भाई 70 से ऊपर नहीं होने चाहिए, नंबर 1। उसके बाद मैं इस टूल में आकर चेक करूंगा कि क्या उसकी लेंथ, अब ये लेंथ कैसे हो सकती है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं 70 कैरेक्टर्स में पिक्सल्स ठीक आ रहे हैं, तो लेंथ कैसे हमें पता लगे बड़ी है, पिक्सल्स की लेंथ कैसे पता लग सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ एक लाइन में लिखो और सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखो, और फिर नीचे वाली लाइन में आप सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखो, तो आपको पता है ना कि उसकी विड्थ ज्यादा होगी, जो कैपिटल लेटर्स उसके पिक्सल्स भी ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर यहां पर भी आप जो कुछ कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो उसका पिक्सल्स में साइज बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। चलो जी, यानी हमें पता लग गया कि इन पिक्सल्स कितना होना चाहिए, 580। यानी जब हम टाइटल लिखेंगे तो टाइटल की लेंथ 60 से 70 कैरेक्टर्स, और अगर पिक्सल्स में मैं उसकी लेंथ कहूं तो 580 उसकी लेंथ होनी चाहिए। नहीं, इससे ज्यादा कैसे हो सकती है, नहीं वो जितनी मर्जी कर लें, स्टैंडर्ड से बाहर निकल गए ना, स्टैंडर्ड से तो बाहर निकल गए ना। वो कहता है कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम शुड बी अराउंड 580, इससे बड़ी नहीं करनी है। तो मैंने ऐसी टेक्स्ट लिखा था, आपको दिखा दूं मैं, लेकिन अब यहां तक कह रहा है ठीक है, ठीक है ना, हालांकि टाइटल ठीक नहीं है, लेंथ ठीक है। चलो, यानी ये हमें पता लग गया। अब हम इस जगह पर आए हुए हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट लाइव है तो ही कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर बेशक मैंने लाइव टेस्ट किया है, लेकिन अब मैं यहां पर अपना टाइटल लिख के दोबारा से चेक कर सकता हूं खुद से भी। इसी तरह अब आगे क्या चीज हमारे पास आ रही है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो अबाउट 160 टू 170 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, और पिक्सल्स में जब हम कहते हैं तो 920 पिक्सल्स होने चाहिए। ठीक है, जी आगे 920 पिक्सल्स की लेंथ बता रहा है हमें, कहता है भाई 920 पिक्सल्स लेंथ होनी चाहिए, और कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 160 से लेकर 170 तक। तो यहां पर आकर हमने क्या करना है, अपनी लेंथ को भी देखना है, और हम इसकी दोनों चीजें चेक कर रहे हैं, तो दोनों चीजें इसकी ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां चेंज करूंगा कुछ, तो मेरी वेबसाइट पे तो कोई चेंज नहीं होगा, कि होगा, वेबसाइट तो सेव पड़ी हुई है, ये तो मैं ऑनलाइन वैसे ही चेक कर रहा हूं। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं कहीं वेबसाइट में तो कोई चेंजेस नहीं ना हो सकती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई खत्म, समझ आ गई बात की। अब हमारी वेबसाइट की तरह जी, उसको भी जरा खोल कर देखो, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब इसके हेड में जाते हैं, मैं कहा इसके हेड में जाते हैं और जरा देखते हैं। जी जी, टाइटल कहां पे है ये देखें, ये किस पोर्शन पे अब इस वक्त हम हेड में है ना, ये हेड में ये टाइटल लिखा हुआ है, ये वही टाइटल है जो अभी आपको मैं दिखा रहा था। इसी तरह आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, आपने भी हेड में आकर जो भी कीवर्ड आपने बनाया होगा उसको टाइटल में यूज करना है। और अब देखें, मिसाल के तौर पर मेरे 10 कीवर्ड्स हैं, आपको लगता है कि मैं 10 कीवर्ड टाइटल में यूज कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकते, लेंथ ही इतनी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पेज के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली टारगेट कर सकते हैं ना कीवर्ड्स, वो 1 से 2 ही कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 1 से ज्यादा कीवर्ड्स हैं, यानी मैं सपोज मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इन 10 कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने टैब्स में। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड इनका ये है ना, प्रोफेशनल किचन, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि प्रोफेशनल किचन है। अब ये डिटेल से बात करना चाह रहे हैं कि भाई कमर्शियल पिज्जा ओवन है,
आइसक्रीम मशीनरी है, कॉफी शॉप इक्विपमेंट है। अब ये 3-4 चीजें आ गई ना, इनके कीवर्ड्स अलग बनेंगे ना। अब क्या होगा कि इन सबके अलग-अलग टैब्स बना लो। एक तरीका ये हो गया। अब जब टैब अलग होगा तो उसका फिर से दोबारा से टाइटल मिल जाएगा ना आपको, क्योंकि वो भी तो पेज होगा ना, वो भी तो HTML फाइल होगी, तो उसका अलग से हमें फिर टाइटल मिल जाएगा। आइसक्रीम मशीनरी का एक अलग से टैब बना होगा, उसका टाइटल अलग होगा, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगी। इसी तरीके से कॉफी शॉप इक्विपमेंट का अलग टैब होगा, उसका फिर अलग से टाइटल होगा। आपको समझ आ रही है मैं टैब किसे कह रहा हूं? मेन्यू को कह रहा हूं। इधर ले आए टैब सारे, ठीक है ना। जैसे यहां पर होम का पेज है ना एक, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मेन पर ले आऊं, नहीं तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और उसके आगे सब मेन्यूज बना दूं, आइसक्रीम का भी बना दूं। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका, एक दूसरी साइंस कौन सी है? वो ये वाली है। वो कौन सी है जी? ये साइंस है। ये क्या साइंस है देख रहे हैं आप? ये कौन सी साइंस है? वेबसाइट का नाम पढ़े, आपको पता लग जाएगा क्या साइंस है। बेसिकली वेबसाइट कौन सी है? dckitchen.org, ठीक है। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये कौन सी है? ये प्रोफेशनल किचन डॉट, ये क्या बनी हुई है? सब डोमेन बनी हुई है ना। ये आप क्या करें, मजीद कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब मेरे पास 6 कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैं मजीद ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, 6 सब डोमेन्स बना दूंगा। जब मैं 6 सब डोमेन अलग से और बनाऊंगा, क्योंकि सब डोमेन तो है ना, अभी आपको मैंने कहा भी है कि भाई मेरे पास होस्टिंग है तो मेरे पास सब डोमेन की ऑप्शन होती है। हर किसी के पास होती है ना सब डोमेन की ऑप्शन, उन्होंने बनाई भी होती है सब डोमेन्स, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखूं सब डोमेन दिखाने लगा हूं आपको। ये एक वेबसाइट पर आ गया हूं मैं, देखें जरा। ये आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निकल साइंस बता रहा हूं। अभी अगर आप प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखेंगे ना, तो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पर जो dckitchen.org है वो भी रैंक नहीं हुई होगी, मगर ये सब डोमेन रैंक हुई हुई है। इसलिए कि सब डोमेन पे हमने फोकस ही किया हुआ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को। उन्होंने अपनी DC किचन में और चीजों को भी फोकस किया होगा, वो सबको दिखा रहा होगा, किसी को नीचे दिखा रहा होगा, किसी को ऊपर दिखा रहा होगा। लेकिन जब हमने इसकी सब डोमेन बनाकर सारा कंटेंट ही इसके लिए लिख दिया तो रैंक करेगी ना ये। अब आप ये देखो, ये है सब डोमेन की एक एग्जांपल। देखें ये क्या है, वेबसाइट है किसी स्कूल की, और इसके शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैरियर्स, ठीक है ना। मतलब उनकी कोई जॉब्स वगैरह जब आती है तो शायद इस लिंक पर आती होंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी डोमेन के अंदर बजाय इसके कि डोमेन में टैब बनाए, मेन्यू बनाए, मेन्यू नहीं बनाया उन्होंने, क्या किया, सब डोमेन बना दिया है कि जब भी उन्होंने कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी तो वो इस जगह पर देंगे। तो ये आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि सब, क्योंकि कैरियर्स उनकी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिससे उनका बिजनेस ग्रो होना है, तो उनको उसको क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया और उसको उन्होंने सब डोमेन में डाल दिया, ठीक है। वालेकुम सलाम। मुआज नवाज, फैसल खालिद, सैयद अहमद शाह, मोहसिन ताहिर, अहमद मीर, मसरूर अहमद। जो लोग आ नहीं रहे ना, इन्हें जरा कॉल करवाइएगा, क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स जो है ना, एक तो वो मेरा ख्याल है मुरीद के से आते हैं, एक जो है ना फैसल खालिद, उसने लेफ्ट कर दिया हुआ है। अच्छा, और नवाज, इनको बाकी कॉल पर अटेंड, कॉल नहीं अटेंड करें, ठीक है। वलीद, फैसल कौन थे बोला? फैसल के साथ आते थे वो, सर जिसको एडमिन बनाया हैं? एडमिन जिसको एडमिन बनाया। अच्छा अच्छा, वो जो उधर से मुरीद के से आ रहे थे शायद, है ना। उसका टाइम का इशू आ रहा था, मुझे मिला था परसों, उसका टाइम का कोई आने जाने का इशू आ रहा अच्छा, शिरोज, आयशा, मोहम्मद सलाम, जी। मसरूर अहमद, कुलूस में अपना और कोई दोस्त आप उन्हें नहीं बैठ करिए, कर लियो प्लीज मतलब ठीक है। आप ऑप्शन करवा चले, ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करने के मैंने आपको मेथड्स बताए कि चाहे एक सारे कीवर्ड्स आपकी मेन वेबसाइट पे तो ऑप्टिमाइज नहीं होंगे ना,
दूसरे लोग भी तो लगे हुए हैं, और खास तौर पर ऐसे कीवर्ड जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन हो, तो उनको फिर हम क्या करते हैं, पूरा वन पेज डिपेंडेंट कीवर्ड बना देते हैं और उसका कंटेंट इतना अच्छा लिखते हैं कि वो रैंक कर सके। और बहुत अहम रोल है कंटेंट का, बहुत अहम रोल है आपकी वेबसाइट में कि आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है। और किसी का कंटेंट नहीं लिखना, अपना कंटेंट लिखना है आपने, ठीक है, कॉपी नहीं करना। कॉपी नहीं करना। कॉपी करेंगे तो फायदा ही कुछ नहीं है, गूगल रिजेक्ट कर देगा, फौरी रिजेक्ट कर देगा, आपको क्राउल ही नहीं करेगा अगर आप किसी का कॉपी कंटेंट यूज करोगे तो, ठीक है। हाँ, आपने थीम लेने के लिए किसी का कंटेंट पढ़ा है और फिर आप रीराइट कर रहे हो, इट्स फाइन, मतलब थीम के लिए तो आप कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं वापस, यहां मैं आपको कोड पढ़ा रहा था शायद, है ना। अच्छा, आप दूसरा कोड क्या है जी, ये वाला मेटा, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। ये मेटा क्या होते हैं, मेटास क्या हैं? मेटा को आप यूं कह सकते हो कि कोई माइक्रो इंफॉर्मेशन जब हमने कहीं देनी होती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो मैक्रो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर है, वो बॉडी में है, मतलब डिटेल के साथ जो चीजें आपने लिखी हुई हैं। और जो आपने माइक्रो इंफॉर्मेशन देनी होगी, माइक्रो टेक्सटिंग करनी हो, वो मेटा टैग्स में हम कर रहे होते हैं। और ये जो मेटा हेड वाला पोर्शन है, ये हम यूजर्स को नहीं दिखा रहे, ये यूजर्स के लिए नहीं है, ये क्राउलर्स के लिए है। ये क्राउलर को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रैंक करवाने के लिए। जब आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो उस वक्त आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन आपने इस जगह पर देनी है, ठीक है। सो मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंटेंट इक्वल्स टू, अब यहां पर जो कंटेंट है और वहां पर जो कंटेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना आपने। वहां पर हमारे पास 60 से 70 कैरेक्टर्स थे, कम थे, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर अगर मैं कहूँ ना कंटेंट लिखने की साइंस क्या है, तो दो तरह की साइंसेज यूज कर सकते हैं। एक तो हम एक कीवर्ड यूज करें और साथ कंपनी का नाम यूज कर लें। जैसे मैं कहूँ बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और उसके बाद लगा दूं दस्तगीर इंजीनियरिंग, ये कंपनी का नाम है, ये आ रहा है। जैसे हम कॉलेज का अगर बनाना हो, हमने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर और आगे लिख लें पीक सॉल्यूशंस, तो दो चीजों में कवर कर लिया। एक थीम ये है, एक थीम ये होता है कि आप दो कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, क्योंकि पीक सॉल्यूशंस लिखने की कोई खास जरूरत तो नहीं है, वो अबाउट का पेज बनाएं, उस पर पीक सॉल्यूशंस लिख दें, इसलिए कि जो पीक सॉल्यूशंस को जानता है वो पहले से ही जानता है, मतलब वो पीक सॉल्यूशंस को ढूंढ नहीं रहा नेट के ऊपर, नेट पे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा किसी और जगह। पीक सॉल्यूशन इंटरनेट के ऊपर लोग ब्रांड्स को कम ढूंढते हैं, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और कैटेगरीज को ढूंढते हैं। उस कैटेगरीज के अंदर जो भी ब्रांड्स फॉल कर रही होती हैं वो नजर आती है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे लिखना है, ये 160 से लेकर 170 कैरेक्टर्स में आपने लिखनी है। सो ये कैसे लिखनी है आपने, ये आपने एक सेंटेंस की शक्ल में लिखनी है। जैसे हम कह रहे थे ना कि जैसे मैंने अभी आपको टाइटल बताया था, उधर मैंने सेंटेंस की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे पास कुछ बेहतर हैं तो ऐसे लिखना है जैसे आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं। यानी अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज, आगे हमने कीवर्ड एडजस्ट कर लिया। याद रखें, जब भी हम लोगों ने सेंटेंसेस लिखने हो तो हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने, हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। जब भी हमने पैराग्राफ्स लिखने हो, हमने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, हमने छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। सो ये हमने, आप देख रहे हो किस तरीके से हमने लिखा हुआ है, ये सब इसकी सूरत में लिखा हुआ है। एक पैराग्राफ की सूरत में लिख दिया, एक सेंटेंस की सूरत में लिख लिया, और इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए किससे, 170 कैरेक्टर से। और पिक्सेल्स कितने, 480, 980 और 920 पिक्सल से डिस्क्रिप्शन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, 580 पिक्सल से टाइटल क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी टाइटल की लेंथ पिक्सेल्स में होनी चाहिए 580 पिक्सेल्स और डिस्क्रिप्शन की लेंथ होनी चाहिए 920 पिक्सेल्स, ठीक है जी। इनकी स्टोरी खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज और देखनी है यहाँ, वो क्या, ये एक लाइन देखें, बेशक जिनके पास कॉपी है वो इसे नोट भी कर लें, करना चाहते हो ना करना हो तो ये वेबसाइट अवेलेबल है, घर जाके भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं है ना। ये एक लाइन मैंने लिखी हुई है, हम कहते हैं ना ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि ये वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। या हम कहते हैं यार ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब होता है, मोबाइल पर खुले तो उसकी शक्ल चेंज हो जाए, डेस्कटॉप पर खुले तो उसकी शक्ल चेंज हो जाए।
जब वो डेस्कटॉप पे खुलती है तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपको मेन्यूज नजर आते हैं। जब वो मोबाइल पे खुलती है तो क्या होता है, एक मेन्यू बन जाता है। ये है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो आपने जिस वेबसाइट का काम कर रहे हो, सबसे पहले आपने ये कोड भी फाइंड करना है कि क्या ये कोड उस वेबसाइट पर है कि नहीं है। ये बताएगा कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई ये अगर नहीं होगी तो हम इस कोड को पूरे के पूरे को उठाएंगे और एज इट इज उसके हेड पोर्शन में पेस्ट कर देंगे। समझ आ गई बात की। किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये कोड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। 3 चीजें मैंने बताई हैं, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और एक और मैंने मेटा बताया आपको। ये कौन सा मेटा है, व्यू पोर्ट। उसके व्यू पोर्ट का मेटा है जो कि खुद से ही साइज को चेंज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है। सो ये 3 टैग्स आपको बहुत ज्यादा इनकी अहमियत है। इन टैग्स की आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, काफी देर से कह रहे हैं। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, या मैं आपकी तरफ देखूँ ना, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी सर। चलो जी आए इधर। यानी अब आपने क्या करना है, आप जिस साइट पे काम करने लगे हुए हो, कीवर्ड्स की बात हो गई, कंटेंट की बात भी हो गई। ठीक है, इधर आए जरा। मैंने इधर खोला था कुछ, चैट जीपीटी खोला था कि नहीं खोला था, कहाँ खोला था मैंने पहला, ये कहते लॉगिन एक्सपायर्ड। चलो हाँ जी, वो चलो इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं। ये मैं इसलिए खोल कर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जिन्हें कंटेंट लिखने में इश्यू हो वो यहाँ पर आकर छोटे छोटे पैराग्राफ्स अपने कंटेंट के बनाएं और पूरा कंटेंट डिफाइन कर लें। सिर्फ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के मतलब कंटेंट चाहिए, तो वो आपको कंटेंट दिखेगा। और ये वाला कंटेंट वो कहीं से किसी वेबसाइट से पिकअप नहीं करेगा, बल्कि वो रीराइट करके ये कंटेंट आपको देगा। अभी तक फ्री है, पेड होना है इसमें। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त अगर आप चाहें तो कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं इस टूल की मदद से, तो ये अच्छा टाइम है। अदरवाइज जितने कंटेंट राइटर होते हैं ना, मोस्टली जो होते हैं वो होते वेब से रिलेटेड ही हैं, यानी हमारी फील्ड के लोग ही होते हैं और वो टूल्स बाय करके कंटेंट लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये तो उनकी जॉब ही खत्म कर दे। ये क्या लिखा है, जनवरी 30 वी हैव अपग्रेडेड चैटजीपीटी मॉडल विद इंप्रूव फैसिलिटी एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज। हाँ जी, कहता जी अब हमने 30 जून को कुछ नई चीज लॉन्च की है। हाँ अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, वी प्रोवाइड, देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखने लगा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, राइट a description about 100 words। यहाँ about की बजाय यहाँ पे कर दो और यहाँ लिख दें जी about। ये लिखा मैंने, उससे एंटर कर देते हैं। लिखा गया, सारा कंटेंट आ गया ना वेबसाइट के लिए। अब मैंने उसे क्या कहा था कि 100 वर्ड्स में मुझे लिख कर दो। ठीक है, मैंने कहा 100 वर्ड्स में मुझे लिख कर दो, तो वो 100 वर्ड्स में मुझे लिख कर दे रहा है। अगर मैं उसे कहता ना 1200 वर्ड्स में मुझे लिख कर दो, तो वो मुझे 1200 वर्ड्स में। और ये कॉपीराइट टेक्स्ट नहीं है, उसे किसी वेबसाइट से नहीं पिक किया। अभी मैं दोबारा ये लिखूंगा ना, आगे लिखते हैं, एक और लिखते हैं ये वाली स्टार। इधर आ जाएं जी, राइट अ डिस्क्रिप्शन इन, अब मैं कहता हूं 300 वर्ड्स अबाउट वी प्रोवाइड
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। 2 दफा हो गया, चलो जिसको ये खत्म करें और इसको मैं कर लेता हूं 800, ठीक है। मतलब आपने अपना मैसेज सिर्फ सही तरीके से इसको पहुंचाना है, उसे समझ आ जाए कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सर इस पे भी उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा ChatGPT। साइन अप, बस सिंपल अपने जीमेल से करो। देखें क्या लिखा, शुरू हो गया। शुरू उसे जरा मैंने थोड़ा मुश्किल ज़रा पढ़ने पे डाला था कि भाई 800 वर्ड्स है, तो उसने कैलकुलेट किया, उनका अपना सिस्टम ने सब कुछ, अब वो उसने लिखना शुरू कर दिया। अब ये देखें, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिखवाया है कि आप सब लोग इसी पे काम कर रहे हो ना, डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहे हो, तो इधर से आप कंटेंट लेते जाएं, तस्वीरें लगाते जाएं और कंटेंट देते जाएं, वेबसाइट बनाते जाएं, एसईओ करते जाएं। सर इसके सेकंड है पे एसईओ एंड पीपीसी सर्विसेज। हाँ जी, क्या हो गया भाई, परेशान क्यों हो गया? नहीं वो क्या चीज है? हाँ, क्या चीज़ है? डिजिटल मार्केटिंग कहा था ना मैंने एसईओ नहीं कहा ना। अगर मैं उसे एसईओ कहता तो वो सिर्फ एसईओ के ऊपर लिखता। मैंने उसे कहा डिजिटल मार्केटिंग, ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि भाई क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें गूगल एड्स हैं, जो हमने ओरिएंटेशन लेक्चर दी थी। गूगल एड्स को पीपीसी बोलते हैं, पेपर क्लिक, ठीक है। क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहा, इसमें शायद वो सोशल मीडिया को भी लाएगा। डिजिटल मार्केटिंग बोला ना। बस कर दिया उसकी बेचारे की। हाँ, पता ना आपको, बस हो गया। क्यों बस हो गई है? नेट बंद हो गया, ठीक है, वो रुक गया वहां पे।